अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार कर रहे थे, सर फंड डिस्बर्समेंट का बताएं। फंड डिस्बर्समेंट में क्या सवालात करते हैं, क्या चीज़ें पूछते हैं, कैसे हमने फ़ंड निकलवाने हैं। अब आपको करके तो नहीं दिखा सकता, डेफिनेटली सी बात है, बट मैं आपको सारा प्रोसीजर बता सकता हूँ, क्या सीन है इसका, कैसे आप फंड के लिए जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लेना है। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुए को 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। आपका अकाउंट परमानेंट यानी कि सस्पेंड हो चुका होता है उस टाइम तक, तो 90 डेज़ बाद आपने फंड्स के लिए अपील करनी होती है। सबसे पहले लोगों की मिसकंसेप्शन है कि आपने जो है अपील की तरह करनी है। लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेट योर अकाउंट पे आते हैं, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपील करना शुरू कर देते हैं, जी हमारे फंड्स रिलीज कर दो। यहाँ पे करने से कुछ नहीं होगा, इसका प्रॉपर वे है जो अमेजोन ने हमें बताया, आपने वैसे करना है। फर्स्ट कर लो, आपका अकाउंट ये 90 डेज से डीएक्टिवेटेड है। अब आपने क्या करना है, आपने इनकी एक फंड्स की अपील है, मेल है, उसके ऊपर अपील करनी है, ठीक है। ये डिस्बर्समेंट अपील @amazon.com, ठीक है। अब आपका डिफरेंट हो सकता है, यूके में अलग होगा या यूएई में अलग होगा। उसको देखने का क्या तरीका, आपने अर्जेंट परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जिसका भी आपका अकाउंट बना हुआ है, यूके यूएस जिधर भी आपने अपील करनी है उधर जाके देख सकते हो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर, या ईमेल के अंदर अमेजोन आपको नीचे करके बता देगा कि ये हमारी मेल है, इस मेल के ऊपर आप फंड्स के लिए अपील कर सकते हो 90 डेज बाद या 60 डेज बाद, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये आपके पास मेल आ गई। अब क्या चाहिए आपको, एक लेटर चाहिए, ठीक है, अपील लेटर। वो छोटा होता है बट ये है कि उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अमेजोन को आपने अपनी बात मनवानी भी है कि 90 डेज में मेरा अकाउंट जो है हो चुका है डीएक्टिवेट हुए को। तो वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे करूंगा, आपने क्या करना है, @e-commerce-skills1 के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पे आके मुझे डीएम करना है। $5 की या $10 कॉस्ट है, वो आपको पता लग जाएगी उस टाइम पे, और वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और मैं आपको ये चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि 2 आवर्स के अंदर, 1 आवर के अंदर भी आपको उसका रिस्पॉन्स आता है। वैसे अमेजोन 1 से 2 दिन के टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करता है, बट आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि 2 दिन से पहले ही आपको रिप्लाई आएगा, और ये भी श्योरिटी देता हूँ 1 घंटे 2 घंटे में भी आपको रिप्लाई अमेजोन का आ जाएगा, ठीक है। अब वो आपको मेरे @e-commerce-skills1 इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद ही आपको मिलेगा, मुझसे बात करने के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, आपने ये जो आपके पास मेल आ गई, इस मेल के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। फर्स्ट कर लो, ये मैं मेल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं इनको अपील, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आया मैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखता हूँ फंड डिस्बर्समेंट की, तो फंड्स डिस्बर्समेंट, ठीक है, फंड डिस्बर्समेंट। अब आगे जो भी अपील लेटर वो आपको दूंगा, उसमें जस्ट आप अपना नाम अटैच करना है और उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप उसको सबमिट करोगे। अब क्या होगा, अमेजोन आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको एक मेल करेगा। मेल कैसे करेगा, इसको हम करते हैं क्लोज, इसको करते हैं ओपन। फर्स्ट कर लो, ये अमेजोन ने मेल कर दी। इसी तरह उसके अंदर वो कहेगा, ठीक है, हमने आपकी बात ठीक सुन ली, आपके 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आपको वीडियो कॉल का हम लिंक दे रहे हैं, उस पर जाके आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन बुक करें। अब ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का लिंक होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, वो आपके पास ओपन हो जाएगा न्यू टैब। उसके ऊपर आप अपनी वेरिफिकेशन कॉल का टाइम, डेट वगैरह, सिटी एरिया सेलेक्ट करके आप अपनी वीडियो कॉल बुक करोगे, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से अरेंज करने अपने पास। लोग बड़े सारे सवाल होते हैं कि हमसे क्या सवाल आप पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगेंगे। पहली चीज़ आपको मेक श्योर कर दो, कोई भी झूठ बोलोगे अमेजोन उसको ओके कर देगा, जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा होगा। बट उसके फौरन बाद आपको 2 दिन बाद मेल कर देगा कि आपका अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, आपके अकाउंट से फंड नहीं डिस्पर्स हो सकते, परमानेंट आपका सस्पेंड हो गया अकाउंट, ठीक है। तो आपने झूठ नहीं बोलना है, ये आपको मेरी एक नसीहत है, आप बिल्कुल झूठ ना बोलो, ठीक है। चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग की है, फेक की है, फ्रॉड किया, कुछ भी किया, आपको फंड्स निकलवाने, जस्ट आपको अपने फंड निकलवाने से मतलब होना चाहिए। अब चाहे वो उसके लिए आपको जो है सच ही क्यों ना बोलना पड़े, आपने वही बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात आती है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या है, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ कि आपको सबसे पहले आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको आइडेंटिटी के अलावा आपकी जो भी आपने काम किया है, फर्स्ट कल आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे या कोई भी ऐसा काम कर रहे थे जो मतलब आपको नहीं करना चाहिए था, या अगर कर भी रहे थे तो उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है। तो फर्स्ट कर लो, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी के बाद आपको जो है प्रूफ चाहिए ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रूफ्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन प्रूफ्स आ गए हमारे पास। इसके अलावा आपको इनवॉइसेस चाहिए। अब इनवॉइसेस का केस बड़ा मुश्किल होता है। अब होता क्या है, लोग कहते हैं हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने फर्स्ट करो, अलीबाबा से ही काम कर रहे थे, अलीबाबा पे जाकर आपने अपनी इनवॉइस निकलवा लेनी है, या अगर आप ड्रॉपशिप में कर रहे थे चाहे थर्ड पार्टी से ही, तो उसकी अपने रिसिप्ट निकलवा लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया झूठ नहीं आपने बोलना, ठीक है। इनवॉइसेस आ गई, आइडेंटिटी आ गई, ट्रांजैक्शन प्रूफ्स आ गए। उसके बाद जो है जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो चार्ज मेथड पे लगी हुई है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपने लैपटॉप से निकालनी है, मोबाइल से नहीं निकालनी, ठीक है। इसको आपने
PDF में ये भी रखा हुआ है। ये सारे आपके पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर और हार्ड कॉपी के अंदर होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी LLC बनी हुई है तो LLC भी आपको चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है जो आप दिखा सकते हो अमेज़न को एज अ प्रूफ, तो वो भी आप अपने पास रखोगे, ठीक है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आ गए डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो ये चीज़ है ये। उसके बाद आ जाता है Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। अब वो क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा अकाउंट कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किसने मदद की अकाउंट बनाने में, सुना कहाँ था अमेज़न के बारे में, छोटे मोटे सवाल करेगा। इसका आपको आंसर पता है कि भाई हमने क्या आंसर देना है इसका, ठीक है। कोई भी आगे पीछे करके दे सकते हो क्योंकि ये तो आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा अब अगर आप मुझे कहो कि मैं आपकी जगह आइडेंटिटी पे बैठ जाऊँ तो ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने वही आइडेंटिटी मैच करनी जो उनके पास है, और जो सामने पर्सन बैठा हुआ है उसी ID कार्ड से उस पर्सन को मैच करना उन्होंने। अब आइडेंटिटी के लिए क्या है, आपका ID कार्ड वगैरह पूछेगा, दिखाओ ये करो वो करो, वो हो गया। उसके बाद वो पूछेगा कि आपने क्या काम किया था, कि आपने कहना है जी ड्रॉप शिपिंग की थी, मैं एज अ बिगिनर हूँ। कोई भी आपने काम के बारे में उनको बताना है तो आपने कहना है मैं एज अ बिगिनर हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि अमेज़न किस तरह वर्क करेगा, तो इस वजह से मेरे से गलती हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, आपने ये कहना है कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ से चीज़ लेनी है कहाँ से नहीं, तो मैंने ऐसा टेस्ट के लिए प्रोडक्ट्स लगाई थी या काम किया था तो मुझे नहीं आइडिया था। तो उनको आपने ये शो कराना कि आप गिल्टी फील कर रहे हो और आपसे गलती हो गई, बट हमें तो अपने फंड्स दिखवाने किसी भी सूरत में। अब वो आपसे इनवॉइसेस का पूछेगा, आप कहोगे हाँ मेरे पे है, बट वो थर्ड पार्टी की है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सच बोलूँगा, ये सारी चीज़ें आपने उनको दिखानी है, बतानी है, सारी जो चीज़ वो मांगता जाएगा फिर वो आपने दिखानी है। उसके बाद क्या होगा, इस सारे प्रोसेस के बाद उसके बाद वो आपको कहेगा ठीक है मैं आपको एक ईमेल शेयर कर रहा हूँ, उस ईमेल के ऊपर ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे सबमिट कर दो, ठीक है। आपने क्या करना है, वो आपको एक ईमेल आपको बताएगा या आपको बाद में कॉल के बाद सेंड करेगा, ठीक है। वैसे वो उसी वक्त बता देते हैं। तो वो आपको ईमेल आ गई, फर्ज कर लो ये उसने एक ईमेल दे दी। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसी के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर जाके मैं इसको ओके गॉट इट, यहाँ पे वो अपील लिखूंगा, ठीक है। समझ नहीं हो आप मेल कर रहे हो, ठीक है। वो ईमेल आपको लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे प्रूफ्स, और उसके बाद यहाँ पे सारे प्रूफ्स बारी बारी अटैच कर दोगे। अगर एक्सप्लेनेशन आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। वो अटैच करने के बाद अमेज़न आपको कहेगा ठीक है हम आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर बताएंगे या 1 हफ्ते के अंदर बताएंगे। और उसके बाद उसमें ये होता है कि अब मैं आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें समय ज़्यादा मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप कुछ भी करवा सकते हो उनसे, और इसके अलावा जो है आप उनको अपनी बात भी मनवा सकते हो। तो आप ये कर सकते हो सारा कुछ अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। अब होगा क्या, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, सॉरी आपको जो है आप कहेंगे फर्स्ट कर लो 2 हफ्ते बाद कहते हैं या 1 हफ्ते बाद आपको कहते हैं कि ठीक है हमने आपका केस स्टडी किया, आप ठीक कह रहे हैं सारा कुछ, मगर हम आपकी सारी पेमेंट नहीं दे सकते, आधी दे देंगे, 1/4 दे देंगे, या फिर समटाइम लोगों को सारी पेमेंट्स भी मिल जाती हैं। अब आपकी जगह मैं नहीं बैठ सकता, वरना मैं बैठ के भी बात कर सकता हूँ, बट बात यही है कि उन्होंने वही आइडेंटिटी मैच करनी है जिसकी आइडेंटिटी पे अकाउंट बनाया गया है। तो आपकी जगह मैं नहीं बैठ सकता, बट ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इसमें 50-50 चांस ये भी होता है कि वो आपको सारे पैसे भी दे दें, वरना वो आधे दे दें या 1/4 दे दें। उसकी वजह ये भी होती है कि वो कहते हैं कि अगर हमको कल को रिफंड आता है तो हम आपके अकाउंट से ही रिफंड उनको करेंगे कस्टमर्स को, तो वो ये चीज़ होती है। तो इसलिए वो होल्ड भी कर सकते हैं आपकी पेमेंट, और बाकी जो है आपको दे भी सकते हैं। वो आपको टाइम डेट बता देंगे किस डेट को आपको मिल जाएगी पेमेंट सारी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है कि आपने इसको कैसे क्लियर आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो @ecommerceskills1 के ऊपर, ये मेरी इंस्टा ID है, इसके ऊपर आप आके मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ के साथ मैंने चीज़ें लगाई हुई है, सारा कुछ यहीं पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है, और हाँ इसके अलावा मेरा टिकटॉक का एक अकाउंट है e-commerce-skills1 के नेम से ही, अब जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। सेम पिक्चर लगी हुई है, सॉरी e-skills के नाम से पिक्चर लगी हुई है, वो भी मेरी ही है। जो लोग मुझे पुराने फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मैंने क्लियर आउट कर दी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। 4000 से ऊपर जाने वाले हमारे सब्सक्राइबर, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।